इम्पाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। 16वीं शताब्दी से पूर्व मध्यकालीन यूरोप का समाज चर्च के बंधनों से जकड़ा हुआ था। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक चर्च के प्रभाव में रहता था। ईसाई चर्च का संगठित तंत्र रोम से संचालित था। पादरियों को असीमित विशेषाधिकार प्राप्त थे। इन पादरियों के विशेषाधिकार का विरोध करने की कल्पना सामान्य जन तो क्या, शासक वर्ग भी नहीं कर सकता था। पुनर्जागरण से सामंतवाद और उससे जुड़ी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक मान्यताएं टूट रही थी। छापे खाने के आविष्कार ने स्थानीय भाषाओं के विकास और लेखनी की गति दी। बौद्धिक चेतना से उत्पन्न नई चिंतनधारा ने मजहबी अंधविश्वासों और कुप्रथाओं की जड़ को झकझोर दिया। मध्यम वर्ग और वाणिज्य व्यापार के उदय तथा राष्ट्रीय राज्य के उत्कर्ष और तर्क पर आधारित ज्ञान विस्तार ने ईसाईयत और चर्च में सुधारवादी परिवर्तन आवश्यक कर दिए। मानववादी इतिहासकारों ने मजहब और चर्च की प्रचलित मान्यता पर गहरा प्रहार किया। सुधार आंदोलन का अर्थ। 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण से प्रभावित लोगों ने पोप की सांसारिकता व प्रभुत्व के विरुद्ध और चर्च की कुरीतियों, आडंबरों, पाखंडों और शोषण को समाप्त करने के लिए जो आंदोलन प्रारंभ किया था उसे ही रिफॉर्मेशन आंदोलन कहा जाता है। डेविस के अनुसार रिफॉर्मेशन पुनर्जागरण से निकट रूप से संबंधित वह महान मजहबी आंदोलन है जो कि रिफॉर्मेशन आंदोलन के नाम से विख्यात है। सेबाइन लिखते हैं कि रिफॉर्मेशन या सुधार आंदोलन सर्वव्यापी चर्च के एकाधिकार पर आक्रमण किया, जो मध्य युग की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक थी। हेज ने लिखा है कि विवेक की जागृति के परिणाम स्वरूप बहुसंख्यक ईसाई और कैथोलिक चर्च के आडंबरों के कटु आलोचक हो गए थे। वे चर्च नामक संस्था में परिवर्तन चाहते थे। इसी सुधारवादी प्रयास के परिणाम स्वरूप जो मजहबी उथल पुथल हुई और जिसके कारण ईसाईयत के नवीन संप्रदाय अस्तित्व में आए, इसी को रिलीजियस रिफॉर्मेशन कहते हैं। सारांशतः हम ये कह सकते हैं कि रिफॉर्मेशन आंदोलन प्रत्यक्षतः तो ईसाई लोगों के नैतिक आध्यात्मिक जीवन को ऊंचा उठाने तथा पोप के व्यापक अधिकारों के विरुद्ध हुए विद्रोह की दृष्टि से राजनीतिक व मजहबी आंदोलन था, लेकिन इसमें आर्थिक, बौद्धिक और सामाजिक पहलू भी सम्मिलित थे। रिफॉर्मेशन आंदोलन के कारण, पहला कारण हम ये ले सकते हैं कि पुनर्जागरण का भी प्रभाव था इस पर। मध्यकाल यूरोप पुनर्जागरण के कारण धर्म बंधनों से मुक्त हो गया था। बौद्धिक चेतना ने स्वतंत्र चिंतन शक्ति का प्रदान कर दी थी। प्रचलित अंधविश्वास और परंपराओं को तर्क की कसौटी पर कसने लग गए थे। मजहब के सात्विक स्वरूप को जाना और चर्च और पादरी पर निर्भरता को समाप्त कर दिया। प्रगतिवादी साहित्य सृजन और मानववाद के उदय ने मनुष्य का सीधा ईश्वर के साथ संबंध स्थापित कर दिया था। पुनर्जागरण के कारण चर्च की मध्यस्थता का परित्याग तथा अज्ञानता के आवरण को हटाकर यूरोप के लोगों ने मजहबी सुधार आंदोलन शुरू किया। दूसरा कारण, चर्च के अंतर्गत अनेक कुरीतियाँ व्याप्त हो गई थी, बुराइयाँ उत्पन्न हो गई थी। मजहबी सुधार आंदोलन का प्रमुख कारण चर्च में आई ये कुरीतियाँ ही थी। पादरियों की अज्ञानता और विलासिता ने चर्च के पदों की बिक्री शुरू कर दी थी तथा अपने संबंधियों के बीच चर्च के लाभकारी पदों को बांटना शुरू कर दिया। पोप, पादरी तथा चर्च के पदाधिकारी प्रतिबंध मुक्त, भ्रष्ट और विलासी जीवन जी रहे थे। चर्च के अधिकारियों पर किसी भी राजा का कानून लागू नहीं होता था। पोप स्वयं को संपूर्ण ईसाई जगत का सम्राट और मजहबी प्रमुख मानता था। इसके अतिरिक्त लिमेंट एवं नन सीमस राज्यों पर नियंत्रण रखते थे। एक्स कम्युनिकेशन नामक विशेषाधिकार से किसी भी राजा को मजहब व पद से हटाया जा सकता था। इंटरडिक्ट नामक विशेषाधिकार से किसी भी राज्य के चर्च को बंद किया जा सकता था। राजा और प्रजा दोनों ही चर्च से भयभीत रहते थे। तीसरा कारण है आर्थिक कारणों ने मजहबी सुधार आंदोलन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। राजाओं को सेना एवं प्रशासन का खर्चा चलाने के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी, परंतु पादरियों द्वारा वसूल किया गया कर रोम चला जाता था तथा पादरी धनी होने के कारण ही कर देने से मुक्त थे। राजा चाहते थे कि राज्य का शासन चलाने के लिए चर्च पर टैक्स लगाया जाए। अगला कारण है मध्यम वर्ग की महत्वाकांक्षा।
पुनर्जागरण से पूर्व यूरोप के लोगों का जीवन चर्च और सामंतों द्वारा नियंत्रित था। पुनर्जागरण काल में व्यापार के विकास और राष्ट्रीय राज्यों के उदय से यूरोप में एक नवीन मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जो पूंजी निवेश द्वारा अपनी शर्तों पर उत्पादन कराने को तत्पर था। इस नए वर्ग ने स्वयं द्वारा अर्जित धन से ऐश्वर्य का जीवन बिताने की चाह में चर्च के प्रतिबंध से मुक्ति हेतु प्रयत्न शुरू किए। इस वर्ग ने रोजगार के नए साधन प्रदान कर दयनीय कृषकों तथा श्रमिकों को अपनी ओर आकर्षित किया। अब वे चर्च और सामंत वर्ग पर निर्भर नहीं रहे। यह नवीन वर्ग चर्च में एकत्रित अतुल संपत्ति का विरोध करता था। इस मध्यम वर्ग ने चर्च के विरुद्ध समुद्री यात्रा और ब्याज का लेन देन शुरू कर दिया। मध्यम वर्ग द्वारा शासकों को अधिक कर देने के कारण राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। इस प्रकार इस मध्यम वर्ग ने अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए प्रचलित रूढ़िवादी परंपराओं के विरुद्ध विद्रोह कर मजहबी सुधार आंदोलन को गति प्रदान की। अगला कारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। यूरोप का ईसाई समाज अपने को आजन्म चर्च और चर्च के अधिकारियों के पूर्ण प्रभाव में रहना ही अपनी नीति समझता था। चर्च संबंधी विषयों पर तर्क करना पाप समझा जाता था। प्रयोग और परीक्षण की नवीन वैज्ञानिक पद्धति ने सृष्टि व मानवोत्पत्ति की रूढ़िवादी सोच को नकार दिया। अरस्तु का चिंतन की सृष्टि की प्रत्येक वस्तु वायु, जल और अग्नि का परिणाम है पुनः मान्य होने लगा। कोपर्निकस का सिद्धांत की पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाती है मान्य हुआ। मजहबी मान्यताओं के विरुद्ध इन विचारों को विद्रोही कहा गया और इन्हें दबाने के लिए प्रयास किए गए, किंतु दमन के प्रयास प्रभावशाली नहीं हो सके। अगला कारण पोप का राजनीतिक हस्तक्षेप। मध्यकाल में यूरोप में पोप ने असीमित सत्ता प्राप्त कर राजा तथा राज्य को गौण बना दिया था। पोप को विशेष दैवीय अधिकार प्राप्त थे। इन अधिकारों से पोप अपने को शासकीय व्यवस्था तथा कानून से ऊपर समझने लग गया था। संप्रभु पोप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने तथा राजा के राजनीतिक कार्यों में ही नहीं व्यक्तिगत जीवन में भी हस्तक्षेप करने लग गया था। चर्च का न्यायालय राजा के न्यायालय के निर्णयों को रद्द करने लगा। राजा और जन सामान्य इस दोहरी एवं विरोधाभासी व्यवस्था से दुखी हो गए थे। पोप और राजा की व्यवस्था में टकराव होने लगा। पुनर्जागरण के बाद राष्ट्रीय शक्ति संपन्न राजा पोप के अनुचित राजनीतिक अधिकारों को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। राजा चाहते थे कि राष्ट्र के अंदर रहने वाला सभी व्यक्ति और सारी संस्थाओं की श्रद्धा और भक्ति राष्ट्र के प्रति हो। रोम का पोप सभी देशों के चर्च संगठनों का प्रधान था, लेकिन राजा अब पोप द्वारा पादरियों की नियुक्ति के अधिकार को चुनौती देने लगा। पोप का दावा है कि वह प्रत्येक राज्य के आंतरिक मामलों में दखल दे सकता है, इसलिए चर्च राजा का राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी था। इन कारणों से राजा चर्च के प्रभुत्व और उसके प्रधान पोप का विरोधी था। यूरोप के बहुत से ऐसे राजा थे जो रिफॉर्मेशन आंदोलन के समर्थक थे। अगला कारण है बौद्धिक प्रक्रिया। यूरोप के प्रबुद्ध बुद्धिवादी लोगों में चर्च के अनैतिक, भ्रष्ट, विलासितापूर्ण जीवन के विरुद्ध प्रतिक्रिया होने लगी। पोप या पादरी जो स्वयं पतित और पापी है, पापों से मुक्ति कैसे दिला सकता है? भौतिकतावादी, मानवतावादी और सुधारवादी बौद्धिक विचारक अपने तर्कों से इसका विरोध करने लगे। भौतिकतावादी विचारक चर्च के प्रति पूर्ण श्रद्धा और भक्तिपूर्ण से मुक्ति चाहते थे, भक्तिभाव से मुक्ति चाहते थे। पादरी इर्बर्ट को नैतिक एवं सात्विक जीवन यापन का आह्वान करने पर दंड दिया गया। दाते, लोरेंजो, बोकेसियो आदि मानवतावादी चिंतक जीवन के सुख को चर्च से अधिक महत्व देते थे। सुधारवादी चर्च में व्याप्त दुर्व्यवस्थाओं और पुरोहितों के जीवन चरित्र में सुधार लाना चाहते थे। इनमें मार्टिन लूथर, जॉन वाइक्लिफ एवं जॉन हस जैसे सुधारक थे। इन्होंने चर्च व पादरियों की कटु आलोचना की और मूल मजहबी पुस्तक बाइबल को ही मजहब का सच्चा पथ प्रदर्शक घोषित किया। बाइबल की सात्विक व्याख्या प्रस्तुत की। पोप ने उन्हें मजहब विरोधी घोषित किया। प्रतिक्रिया स्वरूप यूरोप में मजहबी क्रांति उत्पन्न हुई। तत्कालिक कारण। सुधार आंदोलन की शुरुआत क्षमा पत्रों के बिक्री का मार्टिन लूथर द्वारा विरोध से मानी जाती है। धन की लालसा चर्च के अधिकारियों को इतनी बढ़ गई थी कि चर्च के ठेकेदारों ने मुक्ति का व्यापार शुरू कर दिया। पोप लियो 10 ने पाप मोचन पत्र बनवाए, जिन्हें खरीद कर कोई भी ईसाई अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकता था। धनवान लोग अनैतिक तरीके से कमाए गए धन से इन क्षमा पत्रों को खरीद लेते थे। आर्क बिशप अल्बर्ट को पोप ने यह कार्य सौंपा, जिसने एक पादरी टेटजल को इन क्षमा पत्रों की बिक्री हेतु अधिकृत किया। इन्हें खरीदने वालों को बिना पश्चाताप के पाप से मुक्ति की गारंटी दी जाती थी। 1517 ईस्वी में पादरी टेटजल ने जर्मनी के विटनबर्ग पहुंचा, जहां मार्टिन लूथर ने इसे क्षमा पत्रों की बिक्री करते देखा तथा भारी विरोध किया। पोप ने मार्टिन लूथर को पंथ बहिष्कृत कर दिया। इस घटना से ही
रोमन कैथोलिक चर्च पंथ के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हो गया। 16वीं शताब्दी के अंत तक चर्च के विरुद्ध पांथिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक असंतोष चरम सीमा पर पहुंच गया था। विद्रोह के लिए सिर्फ एक चिंगारी की आवश्यकता थी जो क्षमा पत्रों की बिक्री ने पूरी कर दी।